आपका आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी और अब वक्त हो चला है लद्दाख से जुड़ी कुछ बड़ी अहम खबरों पर नजर डालने का। लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अत्यधिक कुशल स्नो स्की कोच, आइस हॉकी कोच, लद्दाख के पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स की टीम को विभिन्न साहसिक खेलों को स्थापित करने और लद्दाख में एक कारगिल को भारत के लिए एक वैकल्पिक स्की स्थल बनाने के लिए उनकी कड़ी मेहनत के लिए यह पुरस्कार दिया है। अत्यधिक योग्य टीम ने पहले ही भारत भर के विभिन्न प्रतिष्ठित संघों के साथ वरिष्ठ प्रशिक्षकों के रूप में काम किया है। टीम ने स्कीइंग और अन्य शीतकालीन खेलों और अल्पाइन स्कीइंग और स्कीयर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए हैं, जिन्होंने साल 2014-15 में ऑस्ट्रिया में और 17-18 में लेबनान में भारत का रिप्रेजेंटेशन दिया था। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग कारगिल ने कारगिल के सूड ब्लॉक में लैंगिक समानता पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन सहायक आयुक्त विकास गुलाम मोहम्मद ने किया। महिला पुलिस स्टेशन के लिए सामाजिक कार्यकर्ता विशेष प्रकोष्ठ बारू कारगिल, हसीना बतूल प्रशासक वन स्टॉप सेंटर कारगिल, उमुल बनिन सरपंच, पंच और स्व सहायता समूह के सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इधर डिग्री कॉलेज द्रास ने बुधवार को गौशान गांव में महिलाओं और बच्चों के लिए नीतियों और योजनाओं पर व्यापक विषय वस्तु महिला सशक्तिकरण और बच्चे के तहत एक व्याख्यान आयोजित किया। कार्यक्रम का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत डॉक्टर अमजद अली अब्बासी, प्रिंसिपल GDS द्रास के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर इतिहास के सहायक प्रधान अध्यापक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ वानी ने गौशान गांव में महिलाओं के विशेष संदर्भ में लद्दाख में महिलाओं की स्थिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कैंपस पेरना कॉलेज यूनिवर्सिटी चला जत्से नसा Zgere Tsospa, Jung Tsospa, Public Sector Undertaking Jung Mankane Tsospa, Institute of National Importance, Smankang, Zonkang, E-Drive Campus Certification Ifia, Jua Pul Nyanche Zino, Campus Gun Naskap Demojing and Yongos, Yang Karji Chochestang Delkan Yongos, Sperna, Karji Skolches, Manufacturing, Processing, Retail Distribution Service Gun Teteno, Campus Nanga Karji Tang Delte, Las Gun Zixtok, Campus Sukhan Yang Jan Jigashuladna, Karji Tang Delte, Tsongla Shokan Gun, Lesson Ya Register Food Safety and Standard Timstang Mistung Tuge Nangjin Yongos Igun E-Drive Campus Shik Gyurchuk Sifia Yongos Teno I Captaxmo Mimansi Pandefia Food Safety Drugs and Food Control Organization Ladake Chokne Speltain E-Drive India E-Drive India। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और लद्दाख प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डेस्केट नुब्रा के सहयोग से नुब्रा ब्लॉक के सरकारी फार्मासिस्ट और केमिस्ट के साथ मीटिंग हॉल SDH डिस्ट्रिक्ट नुब्रा के संबंध में कार्यशाला आयोजित की। किशोरों और बच्चों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के साथ साथ अन्य कई मुद्दों को लेकर इस पर विशेष चर्चा हुई। द्रोह नियंत्रक UT लद्दाख मोहम्मद बशीर, डॉक्टर शबीर MD, नसरीन बानो औषधि नियंत्रण अधिकारी जिला ले, नवांग तिक्सन परियोजना LPMRU और नाजिया कौसर फील्ड जांचकर्ता तमाम लोग इस सत्र में संचालक के तौर पर भूमिका अदा करते नजर आए। पूरी दुनिया में हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच समस्या की गंभीरता और विभिन्न निवारक उपायों को जिम्मेदार नागरिकों के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। इस वर्ष की थीम समानता, HIV को समाप्त करने के लिए समानता प्राप्त करना है। इस संबंध में J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी, गृह विभाग, रेड रिबन क्लब के सहयोग से एल्जियर जोल्डन मेमोरियल कॉलेज लेह की NSS यूनिट ने 1 दिसंबर को
इस विषय पर एक ओपन एयर पेंटिंग भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। सलाहकार लद्दाख उमंग नरूला ने लैंगिक आधारित भेदभाव के खिलाफ भारत भर में चलने वाले राष्ट्रीय अभियान के लिए हितधारक विभाग द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया। 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2022 तक लिंग आधारित हिंसा के उन्मूलन विषय के साथ अभियान मनाया जा रहा है। प्रतिभागियों ने विभागों द्वारा स्व सहायता समूह, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत और अन्य फील्ड पदाधिकारियों के माध्यम से संपूर्ण सरकारी अभियान मोड में गतिविधियों और कार्यक्रमों के संचालन पर विचार विमर्श किया। इधर कारगिल जिले में महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ 16 दिन सक्रियता विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का हिस्सा है। स्पेशल सेल महिला कारगिल में हर ब्लॉक स्तर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पेशल का नाम हसना बतुल है और मैं यहाँ स्पेशल सेल फॉर वुमेन पुलिस स्टेशन करगिल बरू में काम करती हूँ एज अ सोशल वर्कर। अभी एक वीक चलाया जा रहा है 16 डे एक्टिविज्म करके, जो कि है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन करके। तो फिर इसमें हम जो हमारा जो स्पेशल सेल फॉर वुमेन है, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये जो एक्टिविज्म है वो मतलब इस चीज़ को हम भी हर एक ब्लॉक लेवल पे या फिर विलेज लेवल पे हम भी ये कर रहे हैं। अब ये हम जैसे पुलिस वालों इन कोलैबोरेशन विद पुलिस भी हम बहुत सारे हमने अभी तक अपना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है और अभी NRLM के थ्रू जो हमारे रूरल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं उसमें भी हम अपना आउटरीच प्रोग्राम हम मतलब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम हसना बतुल है और मैं यहाँ स्पेशल सेल फॉर वुमेन पुलिस स्टेशन करगिल। सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग यूटी लद्दाख ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। व्यापक क्षमता निर्माण के तहत लद्दाख के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को NIPCCD मोहाली में ट्रेनिंग दी जा रही है। भूतपूर्व सामाजिक व जनजातीय कल्याण विभाग जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती के लिए गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं। महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन पोषक के तहत जारी किए गए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार संशोधित भी इसे किया गया है। इधर एक बैठक के पारंपरिक स्थान को तोड़ते हुए और नए विचारों को प्रेरित करने और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग एल्जर जोल्डन मेमोरियल कॉलेज लेह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वास्थ्य और कल्याण के विषयगत तत्वावधान में वॉकिंग मीटिंग का आयोजन किया। अध्ययनों से पता चला कि चलने वाली बैठकें कर्मचारियों के साथ अधिक ईमानदार संचार की ओर ले जाती हैं और पारंपरिक बैठक की तुलना में अधिक उत्पादक साबित होती हैं। बैठक में EGM कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर समीना इकबाल, फैकल्टीज और स्पोर्ट्स टीम स्टूडेंट काउंसिल ने भाग लिया। इधर नगर समिति लेह यानी MCL ने मुख्य अतिथि DC लेह श्रीकांत सूसे की उपस्थिति में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए प्रशिक्षण के आधार पर बैंडिकूट रोबोट लॉन्च किए हैं। शिविर सफाई को मशीनीकृत करने के लिए नगर समिति लेह की पहल मिशन जीरो मैनुअल स्क्वेजिंग को बढ़ावा देगी और स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देगी। ये सीवरों की खतरनाक मैनुअल सफाई को खत्म करने के लिए जिम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण यानी RSA के तहत जिला स्तर पर एक आपातकालीन स्वच्छता प्रतिक्रिया स्थापित करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई सलाह के अनुसार भी है। पूरे विश्व में हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के तौर पर मनाया जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच समस्या की गंभीरता और विभिन्न निवारक उपायों को जिम्मेदार नागरिकों के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। इस वर्ष की थीम समानता, HIV को समाप्त करने के लिए समानता प्राप्त करना है। इस संबंध में J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी यानी JKACS गृह विभाग रेड रिबन क्लब के सहयोग से एल्जियर जोल्डन मेमोरियल कॉलेज लेह की NSS यूनिट ने 1 दिसंबर को इस विषय पर एक ओपन एयर पेंटिंग भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। थैंक यू सम्मान जुले। जैसे आप सबको पता है कि हम आज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो 1 दिसंबर को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो आज इस इवेंट को मार्क करते हुए हम डिग्री कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, तो हमने बच्चों के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह हमने यहाँ पे ड्राइंग और स्पीच कंपटीशन हमने रखा हुआ है। So we all know today is the World AIDS Day, 1st of December, जो हर साल we've been celebrating, and this year the theme is Equalize, Achieving Equity to End HIV. This disease is caused by the virus which prevents formation of the WBCs, white blood cells, a constituent of blood which are responsible for our immunity. One of the HIV advocates said that at the end of the day, it's not the virus or the disease that kills people, it's the hatred and discrimination against them, because that's the very reason why it's being transmitted. The reason why Tsoda ngata AIDS zermobo tene kazuka ngata kazuk shiga yoano zena tene yang teo juste mi kazuk chi chano zakani tsula zagi juna tene I AIDS zermobo kaltez mi na ko yona tene te immune system bo tene strong na meta tene teo destroy chostano so tene teo destroy chocha the global health issue of acute immunodeficiency syndrome. Actually, the World AIDS was first designated in August 19. और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।